दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। नेहमिया की पुस्तक 3 अध्याय का 26 वचन। न 3 लोग तो ओपेल पूरब की ओर जलपाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। न 3 के लोग, इसका विवरण को आपको मालूम होना चाहिए। किबोनी लोगों को ये न 3 लोग कहते हैं। किबोनी लोगों ने यहोशू के समय में उस वाचा बांध के रहते थे, वो लोग अभी तक इनके साथ रहते हैं। नेहमिया के साथ उन्होंने उस जलपाटक को भी बनाने में मदद किए हैं। देखिए, इस्राएलियों के साथ उन्होंने वाचा बांधी, पानी ढोने के लिए और लकड़ी काटने के लिए, यानी गुलाम के रूप में रहने के लिए उन्होंने वाचा बांधी। वैसे ही उन्होंने अभी तक पीढ़ी पीढ़ी तक काम करते आए हैं। यानी यहोशू के बाद राजाओं के समय में और सारे समय में वो के अभी तक उन्होंने काम किया है, लकड़ी ढोया और पानी दिया। और यहाँ तक वहाँ की मंदिर में काम करने वाला याजकों को भी उन्होंने मदद किया है। देखिए, जब इस्राएलियों को बाबुल देश में बंधुए बना के ले गए, ये भी उनके साथ बंधुए में गए हैं। और जैसे वे लौट कर आए, वो ये भी उनके साथ लौट कर आए। कभी भी उन्होंने बलवा नहीं किया, विरोध में कुछ भी नहीं किया है। और परमेश्वर की लोगों के संग संग रहा, दुखों को उठाया, कभी भी उनका विरोध काम नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर ने जो उन्होंने वाचा बांधी, जो उन्होंने धोखा दी है, उनको पूरा करने के लिए अभी तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मान के वैसे ही काम करके और परमेश्वर के लिए वाचा को उन्होंने पूरा किया है। इस्राएलियां प्रभु के पास आके पूरे मन से माफी मांगे हैं और परमेश्वर के विरोध जो काम किए उसके लिए पछतावा किए हैं और पूरे दिल से प्रभु के चरणों के पास आके, जी हाँ प्रभु, हमने निर्णय लेने के पहले आपसे पूछा नहीं, हमें तू क्षमा करना है। इस प्रकार उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगने के चलते परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और किबियोनियों को उनके साथ में रहने दिया। मेरे प्यारों, मसीह जीवन में यदि आपने गलती किया, जहां पर आपको भूल हुई, जहां आपकी गिरावट हुई है, वहीं पर प्रभु के चरणों के पास फिर से आइएगा और परमेश्वर के चरणों पर आके आपकी गलती को मान लीजिए। हे प्रभु, मैंने इस जगह पर गलती की है, आपकी बातों को हमने मानी नहीं है, मैंने मनमानी की है, मैंने अपराध किया, पाप किया, भूल हो चुकी, मुझे माफ कीजिए प्रभु, इस गलती को मुझसे दूर कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जब पूरे दिल से प्रभु के पास आप क्षमा मांगेंगे और पछतावा करेंगे, अर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करके फिर से आपको खड़ा करके विजय को देगा। हालेलुया, हालेलुया।